हेलो दोस्तों, क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में दिक्कत होती है? अगर आपको इंग्लिश के छोटे छोटे शब्द नहीं समझ में आते हैं तो इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही छोटे छोटे शब्द लेकर आए हैं इंग्लिश के, जिन्हें आप सीख लेंगे ना तो आपकी इंग्लिश बहुत ही शानदार हो जाएगी, बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाएगी। इनको सीखने के बाद आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं और किसी से इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं इन सारे शब्द को यूज़ करके। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग सीखते हैं छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देर ना करते हुए। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। आप अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला हमारा वर्ड है SORRY। इसको हम पढ़ते हैं सॉरी। क्या पढ़ते हैं? सॉरी। सॉरी। सॉरी का मतलब होता है माफ़ करना। क्या होता है? माफ़ करना। या फिर बहुत लोग इसको बोलते हैं माफ़ करना, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? दुख। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे दुख है, मुझे दुख है। सॉरी का मतलब माफ़ करना भी होता है और दुख के सेंस में भी हम लोग लगाते हैं। तो सॉरी के लिए हम लोग माफ़ करने के लिए या फिर कहीं पर कोई दुख हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सॉरी शब्द को। जैसे सॉरी, आई हैव डन दिस मिस्टेक। सॉरी, मुझसे ये गलती हो गई है। तो जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पर आप क्या बोलते हैं? सॉरी बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड है THANK। THANK। इसको हम पढ़ते हैं थैंक। क्या पढ़ते हैं? थैंक। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। थैंक मतलब होता है धन्यवाद। जब हमें किसी को धन्यवाद देना होता है, कोई काम आप करते हैं, कोई अच्छा काम कर देता है कोई आपका, तो आप उसको क्या बोलते हैं? आपको धन्यवाद। तो धन्यवाद के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? थैंक शब्द का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के। अगला हमारा वर्ड है LOVE। LOVE। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ते हैं? लव। लव मतलब होता है प्यार। क्या होता है? प्यार। जैसे आप बोलते हैं ना, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ही लव मी, वह मुझे प्यार करता है। आई डोंट लव हर, मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ। इस तरह से जब भी आपको प्यार शब्द बोलना होगा तो उसके लिए आप लव शब्द का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश के। नेक्स्ट हमारा है HATE। HATE। इसको हम बोलते हैं हेट। क्या पढ़ते हैं? हेट। हेट का मतलब होता है नफ़रत करना। क्या होता है? नफ़रत होता है। हेट का मतलब नफ़रत। जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। शी हेट्स मी, वह मुझसे नफ़रत करती है। इस तरह से जब भी आपको नफ़रत शब्द का यूज़ करना होगा तो आप इंग्लिश के हेट वर्ड का यूज़ करेंगे। अगला है हमारा GO। GO। इसको हम पढ़ते हैं गो। क्या पढ़ते हैं? गो। गो का मतलब होता है जाना। क्या होता है? जाना। जैसे गो फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। डोंट गो आउटसाइड द क्लास, कक्षा के बाहर मत जाओ। इस तरह से हम लोग जाना शब्द के लिए गो का इस्तेमाल करते हैं। अगला है हमारा COME। इसको हम पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। कम का मतलब होता है आना। क्या होता है? आना। कम मतलब होता है आना। जैसे कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। इस तरह से आप बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? आने के लिए कम वर्ड का यूज़ करेंगे। अगला हमारा शब्द है PLEASE। इसको हम पढ़ते हैं प्लीज़। क्या पढ़ते हैं? प्लीज़। प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। क्या होता है? कृपया। कृपया। प्लीज़ मतलब कृपया। जैसे आप बोलते हैं ना, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जब भी आपको कृपया बोलना है तो आप प्लीज़ वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है हेल्प। HELP। हेल्प। इसको हम पढ़ते हैं हेल्प।
हेल्प का मतलब होता है सहायता करना। क्या होता है? सहायता करना। हेल्प का मतलब होता है सहायता। जैसे हेल्प मी, मेरी सहायता करो। आई डोंट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करती। इस तरह से आप हेल्प शब्द सहायता के लिए इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मी। मी मतलब होता है मुझे। क्या होता है? मुझे। मी का मतलब होता है मुझे। जैसे गिव मी योर पेन, अपनी कलम मुझे दे दो। इस तरह से मी मतलब होता है मुझे। अगला हमारा शब्द है WITH। WITH इसको हम लोग पढ़ते हैं विथ। क्या पढ़ते हैं? विथ। विथ मतलब होता है साथ। साथ। जैसे आई ईट पोटैटो विथ टोमेटो, मैं आलू के साथ टमाटर भी खाता हूँ। तो विथ मतलब क्या होता है? साथ। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे है हमारा नेक्स्ट पेज है SMALL। SMALL इसको हम क्या पढ़ते हैं? स्मॉल। क्या पढ़ेंगे? स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। छोटा। जैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे दिस इज़ वेरी स्मॉल, यह बहुत ही छोटा है। तो जब भी आपको छोटा बोलना है ना, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? स्मॉल। नेक्स्ट है SIZE। SIZE इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइज। क्या पढ़ते हैं? साइज। साइज का मतलब होता है आकार। क्या होता है? आकार। साइज मतलब होता है आकार, मतलब उसका आकार कितना छोटा है कितना बड़ा, जैसे ऐसे आप लोग बात करते हैं ना, तो साइज का मतलब होता है आकार। नेक्स्ट है हमारा FOR। इसको हम पढ़ते हैं फॉर। फॉर मतलब होता है के लिए। के लिए। नेक्स्ट है हमारा LEARN। इसको हम पढ़ते हैं लर्न। क्या पढ़ते हैं? लर्न। लर्न मतलब क्या होता है? लर्न का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। जैसे आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखती हूँ, ऐसे। तो लर्न जब भी आपको सीखना बोलना है तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? लर्न। लर्न का मतलब सीखना। अगला हमारा है EAT। इसको हम पढ़ते हैं ईट। ईट। ईट का मतलब होता है खाना। क्या होता है? खाना। जैसे ईट फूड, खाना खाओ। ईट योर ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता करो, मतलब नाश्ता खाओ, ऐसे। तो ईट का मतलब होता है खाना। अगला है फूड। FOOD। FOOD इसको हम पढ़ते हैं फूड। क्या पढ़ते हैं? फूड। फूड का मतलब होता है खाना। जैसे माई मदर इज़ कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही है, ऐसे। तो जब भी खाना आपको बोलना है ना, तो आप क्या बोलेंगे? फूड। इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? फूड। फूड मतलब खाना। अगला है बेबी। BABY इसको हम पढ़ते हैं बेबी। बेबी। बेबी का मतलब होता है बच्चा। क्या होता है? बच्चा। बेबी मतलब बच्चा। जैसे दिस इज़ माई बेबी, यह मेरा बच्चा है। अगला है MILK। इसको पढ़ते हैं मिल्क। मिल्क। मिल्क का मतलब होता है दूध। मिल्क मतलब दूध। जैसे ड्रिंक मिल्क, दूध पियो। अगला है SPEAK। इसको पढ़ते हैं स्पीक। स्पीक। स्पीक मतलब होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। जैसे स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो। स्पीक ट्रू, सच बोलो, ऐसे। नेक्स्ट है GOOD। इसको पढ़ते हैं हम गुड। क्या पढ़ते हैं? गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा। जैसे यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छी लड़की हैं, आप एक अच्छे लड़के हैं, इस तरह से। तो गुड मतलब होता है अच्छा। अगला है फ्रेंड। FRIEND। इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड। फ्रेंड मतलब होता है दोस्त। क्या होता है? दोस्त। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है MY।
MY, इसको हम क्या पढ़ते हैं? माई। माई, माई मतलब होता है मेरा। माई का मतलब होता है मेरा। दिस इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है। दिस इज़ माई पेन, यह मेरी कलम है। तो इस तरह से आप लोग बोलते हैं माई। जहाँ पर माई बोलना है वहाँ पर माई बोलना है, कहाँ पर? जहाँ पर मेरा बोलना है। अगला है फैमिली। फैमिली, फैमिली मतलब होता है परिवार। क्या है? फैमिली का मतलब होता है परिवार। फैमिली का मतलब होता है परिवार। दिस इज़ माई फैमिली, यह मेरा परिवार है। अगला है नेम। NAME, इसको हम पढ़ते हैं नेम। नेम मतलब होता है नाम। नेम का मतलब नाम। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? अगर ऐसे आपको कोई बोले व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो आपको समझ जाना है कि वो नाम पूछ रहा है। मतलब नेम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जहाँ नाम पूछना हो। नेक्स्ट हमारा है योर। YOUR, इसको पढ़ते हैं योर। योर, योर मतलब होता है तुम्हारा। तुम्हारा, योर मतलब तुम्हारा। नेक्स्ट है YOU, इसको पढ़ते हैं यू। यू मतलब होता है तुम। तुम, हिंदी में हम आप भी बोलते हैं, तुम भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो सबको तुम ही बोलते हैं, मतलब यू बोलते हैं। नेक्स्ट है रीड। READ, इसको पढ़ते हैं रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना। पढ़ना, जैसे रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ो। नेक्स्ट है मोर। MORE, मोर। मोर मतलब होता है अधिक। अधिक, ज़्यादा। अगला है अबाउट। अबाउट, ABOUT, इसको पढ़ते हैं अबाउट। अबाउट मतलब होता है बारे में। जैसे टॉक अबाउट मी, मेरे बारे में बात करो। अगला है दिस। THIS, इसको पढ़ते हैं दिस। दिस मतलब होता है यह। दिस मतलब होता है यह। अगला है SIMPLE। SIMPLE, इसको हम पढ़ते हैं सिंपल। सिंपल, सिंपल। दिस इज़ वेरी सिंपल, यह बहुत ही साधारण है। क्या बोलते हैं? साधारण, बहुत ही साधारण है। सिंपल मतलब होता है बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड मीनिंग्स पढ़े? माई, फैमिली, नेम, यू, योर, रीड, मोर, अबाउट, दिस, सिंपल। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्मॉल, साइज, फॉर, लर्न, ईट, फूड, और पढ़ा बेबी। नेक्स्ट है मिल्क, स्पीक, गुड, फ्रेंड। नेक्स्ट हमने पढ़ा सॉरी, थैंक, लव, हेट, गो, कम, प्लीज़, हेल्प मी विथ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।